सर्बियाई पुलिस और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ के बीच झड़प हो गई, जो शीघ्र चुनाव कराने और राजधानी बेलग्रेड में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के 12 साल के शासन को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। शहर में करीब 1,40,000 प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली, जो हाल के महीनों में सबसे बड़ी भीड़ थी, क्योंकि छात्रों के नेतृत्व में प्रदर्शनों ने लोकलुभावन सरकार पर दबाव बनाया। भीड़ ने नारा लगाया, हम चुनाव चाहते हैं। दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा दंगा निरोधक पुलिस को आंसू गैस और स्टन ग्रेनेड दागते देखा गया है। राष्ट्रपति वुसिक ने चुनाव की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया कि वे उनके देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे एक विदेशी साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, वे सर्बिया को गिराना चाहते थे और वे असफल हो गए। बेलग्रेड में सर्बिया के उच्च न्यायालय के एक बयान के अनुसार शुक्रवार को सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के आरोप में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। झड़पों के बाद पुलिस मंत्री ने प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई हिंसा की कड़ी निंदा की और कहा कि जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। देश भर में महीनों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों, जिनमें विश्वविद्यालय बंद भी शामिल हैं, ने श्री वुसिक को परेशान कर दिया है, जिनका दूसरा कार्यकाल 2027 में समाप्त हो रहा है, जब संसदीय चुनाव भी होने हैं। उत्तर के सिड शहर की 37 वर्षीय किसान स्लाटजाना लोजानोविक ने शनिवार को कहा कि वह छात्रों का समर्थन करने आई हैं। संस्थाओं पर कब्जा कर लिया गया है और बहुत भ्रष्टाचार है। चुनाव ही इसका समाधान है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह वुसिक शांतिपूर्वक जाना चाहेंगे, उन्होंने रॉयटर्स से कहा। राष्ट्रपति ने पहले भी अचानक चुनाव कराने से इनकार कर दिया था। उनकी प्रगतिशील पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास 250 संसदीय सीटों में से 156 सीटें हैं। श्री वुसिक के विरोधी उन पर और उनके सहयोगियों पर संगठित अपराध, भ्रष्टाचार, प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ हिंसा और मीडिया की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का आरोप लगाते हैं, जिसका वे खंडन करते हैं। उन्होंने रूस के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं तथा सर्बिया, जो यूरोपीय संघ की सदस्यता का उम्मीदवार है, यूक्रेन पर आक्रमण के कारण मास्को पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों में शामिल नहीं हुआ है। 1 नवंबर को नोवी सैड रेलवे स्टेशन की छत गिरने से 16 लोगों की मौत के बाद पिछले दिसंबर में छात्रों, विपक्ष, शिक्षकों, श्रमिकों और किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने इस दुर्घटना के लिए भ्रष्टाचार को जिम्मेदार ठहराया। इस दुर्घटना के कारण पूर्व प्रधानमंत्री को पहले ही इस्तीफा देना पड़ा है। शनिवार को विरोध प्रदर्शन समाप्त होने के बाद आयोजकों ने भीड़ के सामने एक बयान चलाया, जिसमें सर्बियाई लोगों से अपनी आजादी अपने हाथों में लेने का आह्वान किया गया और उन्हें हरी झंडी दी गई। आयोजकों ने रैली के बाद इंस्टाग्राम पर एक बयान में कहा, अधिकारियों के पास मांगों को पूरा करने और तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए सभी तंत्र और समय था। इसके बजाय उन्होंने लोगों के खिलाफ हिंसा और दमन का रास्ता चुना। स्थिति का कोई भी कट्टरपंथीकरण उनकी जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।